एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी जो है एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और इसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ठीक है, दूसरा बात आपको बोला गया कि कोण बी और कोण सी इन दोनों का जो समद्विभाजक है, ठीक है, वह कहां पर मिलता है एक दूसरे से? बिंदु ओ पर। ठीक है, और यह जो ओ बी है वह कोण बी का क्या है? समद्विभाजक। ओ सी जो है वह कोण सी का समद्विभाजक है। और ये जो दोनों समद्विभाजक रेखाएं हैं यह एक दूसरे से बिंदु ओ पर मिलता है। अब ए को ओ से क्या करने बोला है? मिला दिए। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि पहला प्रश्न में कि ओ बी इक्वल है किसके? ओ सी। हम ये सिद्ध करना है कि ये जो ओ बी है और ओ सी ये दोनों आपस में भी बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है? क्या दिया हुआ है बताओ? कि ए बी सी कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर है किसके? ए सी के। और क्या दिया हुआ है बताओ? कि ओ बी और ओ सी कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है। ठीक है, कि ओ बी तथा ओ सी क्रमशः कोण बी और कोण सी के क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, ये दो चीज हमको दिया हुआ है। ठीक, और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? नंबर 1 में ओ बी बराबर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, जब आपको त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज के कोण बराबर करने दिए जाए, ठीक है, तो उसको बराबर करने का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका। पहला है वो त्रिभुज को सर्वांगसम करना। पहला क्या है? त्रिभुज को सर्वांगसम करना। और दूसरा है यही जो अभी पर में आपको बताया गया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, ये दो प्रकार से हम त्रिभुज के भुजाएं या कोण को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब कब और कौन सा हम नियम लगाएंगे यह किस पर निर्भर करता है? त्रिभुज पर। किस पर निर्भर करता है? त्रिभुज पर। अब जैसे यहाँ पर देखो कि हमें बराबर करना है ओ बी और ओ सी को। किसको बराबर करना है? ओ बी और ओ सी। ठीक है, अब ओ बी और ओ सी बताओ क्या एक ही त्रिभुज के भुजा हैं या दो अलग अलग त्रिभुज के भुजा है? ध्यान से देखो पहले, ओ बी और ओ सी यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो ये दोनों एक ही त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक है, तो जब एक ही त्रिभुज का भुजा रहेगा तब हम कौन सा नियम, कौन सा प्रमेय लगाएंगे? भुजा को बराबर करना है। और दो भुजाएं आपस में बराबर कब होती है? जब इसके सामने वाले ये दोनों कोण आपस में बराबर। ठीक है, तो जब एक ही त्रिभुज में रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। लेकिन यदि ये ओ बी और ओ सी देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज का भुजा है। ओ बी त्रिभुज ए बी ओ का है और ओ सी त्रिभुज ए ओ सी का है। ठीक है, यदि हम इन दोनों त्रिभुज को लेकर के बराबर करना चाहें तब क्या करना पड़ेगा? इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना यदि एक ही त्रिभुज का भाग है तो हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर। और यदि अलग अलग त्रिभुज के हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है जिसकी भुजाएं हमको या जिसके कोण हमें बराबर करना है। बस में आया? चलो, अब यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे? ओ बी और ओ सी को इस त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, और इस त्रिभुज ये दोनों भुजा बराबर तभी होंगे जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। और ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं? प्रश्न में नहीं दिया हुआ। हमें बस इतना बोला गया कि ए बी और ए सी बराबर हैं और ये इसके समद्विभाजक है। ठीक है, अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इस बड़ा वाला त्रिभुज में आपको क्या दिया हुआ है बताओ? ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। कैसे? प्रश्न से या फिर दिया है। और जब ये दोनों बराबर है इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? ये कोण, क्या नाम है इस कोण का? कोण बी, या पूरा नाम यदि हम लिखना चाहें तो कोण ए बी सी बराबर होगा किसके?
कौन ए सी बी। क्या ये दोनों बराबर होगा? होगा। क्यों बराबर होगा? यहाँ लिख देना पड़ेगा आपको कि बराबर भुजाओं के क्या है, ये दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों बराबर हुआ। और जब दोनों बराबर हो तो दोनों का आधा भी आपस में क्या होगा बताओ? बराबर होगा। अब इसका भी हम आधा करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका कितना से? हाफ से। दोनों तरफ क्या किए हम? हाफ से 1/2 से गुना कर दिए। और आपको बताया गया है कि जब दो वस्तु आपस में बराबर हो तो दोनों का आधा, दोनों का 2 गुना भी आपस में बराबर हो। ठीक, अब बताओ ए बी सी का आधा क्या होगा? ए बी सी, इस कोण का आधा कौन होगा? ये ऊपर वाला भी होगा और ये नीचे, दोनों आधा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस कोण का आधा ए भी होगा और ये भी होगा, दोनों आपस में बराबर है। तो हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए बताओ? ये नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला लिखेंगे, क्योंकि यदि आपने ऊपर वाला लेना था तो ये ऊपर वाला नाम लिखते, लेकिन हमें इस त्रिभुज का जरूरत है, इसलिए हम इस नीचे वाले कोण को लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी का आधा क्या होगा बताओ? कोण ओ बी सी। और ए सी बी का आधा, इस कोण का आधा ये वाला होगा, ये भी होगा, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा बताओ? कोण ओ सी डी। ठीक है, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। और फिर से प्रमेय क्या बताएं बताओ? कि यदि दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाले भुजाएं भी बराबर हो। अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा कि ओ बी, इस कोण के सामने कौन सा भुजा? ओ सी, और इस कोण के सामने ओ बी। ठीक है, यानी ओ बी बराबर हो गया किसके? ओ सी के। ठीक है, कैसे? यहाँ क्या लिखेंगे? ठीक है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, यहाँ लिखे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। ये हमारा ये सिद्ध होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी एओ जो है वह कोण ए को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, यानी हमें ये दिखा देना है कि यह जो लाइन है वह इस पूरे कोण को क्या कर रहा है? अर्थात हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ये कोण और ये कोण बराबर। अब देखो यहाँ पे जिन दो कोणों को हमें बराबर करना है, क्या वे एक ही त्रिभुज के कोण हैं कि दो अलग अलग त्रिभुज के? बढ़िया से देखो, दो अलग अलग त्रिभुज के कोण हैं। ये कोण यहाँ पर, ठीक है, ये एक ही त्रिभुज के कोण नहीं है, ये दोनों क्या है? दो अलग अलग त्रिभुज के कोण हैं। और जब दो अलग अलग त्रिभुज के कोण हो या भुजा हो और उसको भी बराबर करना रहे तो हम क्या करेंगे? उसको सर्वांग सम करेंगे, उसको सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को अब हमें सर्वांग सम करना है। हम क्या करेंगे? देखो, इसका जरूरत हमें अगले प्रश्न में पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं? समीकरण मान लेते हैं एक। हमें बराबर करना है ये दोनों कोण, इसके लिए हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक है, लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों में देखो सबसे पहले क्या बराबर दिया हुआ है? ठीक है, ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ये कहां से? प्रश्न से। दूसरा चीज, ठीक है, ये ओ ए भुजा क्या है? दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ओ बी बराबर है किसके? ओ सी के। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखो ये तीन चीज बराबर हो गया नहीं, यानी ए बी और ए सी बराबर हो गया, ओ बी और ओ सी बराबर हो गया, और ए ओ भुजा जो है वो कॉमन है। जब तीन चीज बराबर हो गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल ए ओ बी जो है वह सर्वांग सम होगा किसके? ए ओ सी के। कौन सा नियम से? एस 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 सर्वांग समता नियम से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो ये कोण आपस में बराबर, इसलिए कोण ए ओ ए बी बराबर होगा किसके? कोण ओ ए सी। ठीक है,
जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है OA, इस कोण को क्या किया, समद्विभाजित। ठीक है, जब दोनों कोण बराबर हो गया CP सीटे से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः OA, ठीक है, अतः OA कोण A को क्या कर रहा है बताओ, ठीक है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यानी इस दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर ये कब हुआ, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि यह लाइन क्या किया, इस कोण को समद्विभाजित किया। ठीक है,